हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर। चलिए, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो, कॉल मत कीजिएगा। ओके। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके। चलिए, तो आज की जो रीडिंग है हमारी वो है 10-10 पोर्टल। आपके लिए कौन सी खुशियाँ ला रहा है? ठीक है। तो 10-10 जो होता है ना, वो किसी चीज़ की एंडिंग भी होती है और किसी चीज़ की नई शुरुआत भी हो सकती है। तो आपकी लाइफ में क्या चीज़ होने वाली है? क्या कुछ गिव अप, मतलब कि आप रिलीज़ कर रहे हो या कुछ नई शुरुआत कर रहे हो? ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ। तो मैंने 2 ग्रुप्स रखे यहाँ। आपको आपकी बर्थ डेट चूज़ करनी है, तो 1 से 15 में अगर आपकी बर्थ डेट है। और इसके साथ मैंने ये डायमंड वाला कार्ड्स रखा है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है प्योरिटी, ट्रुथ, प्रो परफेक्शन। ओके। तो अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है डायमंड का या आपकी बर्थ डेट 1 से 15 में है, तो पायल नंबर 1 आपके लिए। ओके। और पायल नंबर 2 में है 16 से 31, और उसके साथ कार्ड है टाइगर आई का, जो हेल्प करता है वॉरियर स्पिरिट, सेल्फ मोटिवेशन, विल पावर, डिटर्मिनेशन और क्रिएटिविटी। ओके। तो अगर इस कार्ड के साथ जाना चाहते हैं या आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपको देखना है, जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। अगर फिर भी कंफ्यूजन होती है या बर्थ डेट पता नहीं है, कार्ड्स कब समझ में नहीं आ रहे, तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ओके। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15 में, या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए इस कार्ड से कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी मिल रही है कि जॉयफुल होना, और बहुत सारी जैसे अबंडेंस भी आपकी तरफ आ रही है। जैसे कोई अपने आप को शेप दे रहा है, बना रहा है, जैसे अपने आप को खुद को बना रहा है। तो मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि बहुत सारी आपके काम में बढ़ोतरी हो सकती है। काम बढ़ सकते हैं, मतलब। ठीक है, ये मुझे एनर्जी लग रही है। और जिसको जैसे कोई ज़मीन मिल रही है, जैसे एक मौका है ना, कि एक ज़मीन मिलना कि बस ये जगह आपकी है, यहाँ आपको काम करना है। जैसे ये मुझे वो दिखा रहे, ज़मीन का जैसे टुकड़ा दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे शेप दे रहे हैं अपने आप को। ठीक है। चलिए, और कार्ड से भी हम देखेंगे कि आपके लिए 10-10 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। ओके। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको थकना नहीं है, ये मैसेज है आपके लिए कि थकना नहीं है। ओके। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, सच में हीलिंग है आपके लिए डियर। ओके। स्ट्रेटेजी, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर काम बनते नहीं हैं तो स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए, लेकिन आपको वो मौका मिलेगा, है ना। क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में
हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना उसमें सक्सेस देरी से मिलती है। तो आपकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम्स चल रही है अभी कि यार क्या करूँ, सक्सेस मिलती नहीं, बहुत बार ट्राई किया लेकिन काम करता नहीं है, कोई कुछ चीज़ काम नहीं करती है। लेकिन उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है डियर, ठीक है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, यस। जो बेसिक नीड होती है ना अपनी क्रिएटिविटी, उसी से आप कर पाओगे, जो बेसिक नीड हम बोल सकते हैं। और सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रोन, यस। आपके लिए बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है डियर। आप अपने नॉलेज से सही इस्तेमाल करके अबंडेंस को क्रिएट करने वाले हो। किसी चीज एक साइकिल की एंडिंग है यहाँ, और क्योंकि हीलिंग है ना आपके लिए, आर्कएंजल राफेल है और बहुत सारी एंजेलिक एनर्जी है, तो आपको एंजेलिक नंबर्स भी बहुत दिख सकते हैं, ठीक है। तो 11 मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे 11 दिखेगा, 3 6 इस तरीके के नंबर्स आपको दिख सकते हैं। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अब आपकी करंट एनर्जी देखते हैं। आप ना एक साइकिल में जैसे फंसे हुए थे, कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे या अपने काम सही से कर नहीं पाते थे। काम तो मतलब बहुत करते थे लेकिन जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट कम मिलता था आपको। वो आपकी शायद प्रेयर भी ये रही होगी कि भगवान बस एक मौका दे दो मुझे कि मैं साबित करके बताऊँ सबको कि मैं, मेरे अंदर भी कुछ क्रिएटिविटी है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये एनर्जी मुझे लग रही है आपकी। तो अब चीज़ें सही तरीके से काम करेगी आपकी। बहुत सारी हीलिंग है यहाँ। जैसे पैसे तो मैं ज़मीन खोद के निकाल लूँगा, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ बहुत लग रही है आपकी। बस एक मौका मुझे मिल जाए। और कुछ लोग जैसे उदासी में भी बहुत गिरे हुए थे कि करना तो है लेकिन किस तरीके से करें। और आपका नेचर भी ऐसा था कि बहुत प्यार वाली एनर्जी, सबके लिए करना, कुछ करना है, दूसरों के लिए भी करना है। खुद को तो ऊपर उठाना ही है लेकिन दूसरों के लिए भी करना है। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए कि कौन सी स्पेस क्रिएट हो रही है यहाँ, ठीक है। कौन सी जो आपकी ये प्रॉब्लम थी वो निकल रही है या क्या नई शुरुआत हो रही, कुछ क्या आ रहा है, ठीक है। 10 पोर्टल के बाद। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू। लंबी रेस का घोड़ा, जैसे मुझे वो सुनाई दे रहा है, लंबी रेस का घोड़ा। आपको देरी से सक्सेस मिलती है लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आप लोगों के लिए करना तो चाहते हो लेकिन वही लोग आपको हर्ट करते रहते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस का कार्ड है ना। जैसे लोग आपको रुलाते हैं, ये जो पर्सन है ना बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है लेकिन इतने सारे आइडियाज़ भी आपके पास हैं। कुछ काम आप बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हो लेकिन कुछ काम में आपको वो मोटिवेशन चाहिए या लोग जो बोलते हैं ना उसके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपके ऊपर कि तुम नहीं कर पाओगे, तो उसकी वजह से आपका जो काम भी बनता है ना बनते बनते बिगड़ जाता है। तो मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आप किसी को अब बताने वाले नहीं हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये एडवाइस भी हो सकती है किसी के लिए। पैशनेट होकर आप काम तो करते हो लेकिन लोग बोलते हैं या लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ये सारी जो चीज़ें होती है ना उसकी वजह से आप वो चीज़ें कर नहीं पाते हो सही से। अनएक्सपेक्टेड बदलाव आने वाले आपकी लाइफ में, कुछ काम बनेंगे भी और कुछ बिगड़ेंगे भी यहाँ, ठीक है। किसी के लिए ये भी मैसेज है, ओके।
हेल्पिंग हैंड है यार आपके लिए, ठीक है। लेकिन कुछ, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ काम बनेंगे और कुछ काम बिगड़ेंगे भी, आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी, लेकिन आप क्या कर सकते हो इसमें कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि ये 4 नंबर आया है, 5 नंबर के बाद 4 नंबर। तो वापस उसी साइकिल में ना फंस जाओ, ये आपको बहुत दिक्कतें हो सकती है इसमें, ठीक है। चैलेंजेस ये हो सकते हैं आपके, लेकिन आपके लिए वो स्पेस क्रिएट कर रहे हो आप कि अब मुझे जो चाहिए ना, वो ज़मीन का टुकड़ा, वो मुझे मिलेगा और वही मुझे चाहिए। जैसे प्रेयर भी बहुत की है किसी ने, ठीक है। तो आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, कोई ना कोई हेल्प आपको मिलेगी, जो एक एक खींचेगा कोई, जैसे आपको, तो किसी ना किसी की हेल्प मिलेगी जो आपको एक बेहतर पर्सन बनने के लिए या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए वो मौका देगा, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ चीज़ दिख रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप रेडी हो रहे हो, अपने आप को बना रहे हो, क्योंकि अब आपको वो, जैसे मुझे ये स्टूडेंट वाली एनर्जी होती है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट वाली एनर्जी, लेकिन जिसने ग्रेजुएशन कर ली है कि अब मैं जॉब के लिए रेडी हूँ, ये बोल रहा है जैसे। और कन्फ्यूज़न नहीं है कोई किसी भी तरीके की, कि अब मैं कन्फ्यूज़न को दूर कर सकता हूँ, जैसे बैलेंस पर्सनालिटी आ रही है यहाँ, ठीक है। तो आपके लिए ये भी है। डेविल, तभी मुझे ये मैसेज हुआ कि फिर से कहीं उसी साइकिल में ना हो जाओ आप। अबंडेंस आएगी, लेकिन आपके लिए वो एक मौका होगा, जो आप बेसिक नीड होती है ना हमारी, जो उसको उसको तो पूरा कर ही पाओ, तो और भी लालच ना बढ़ जाए, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो होता है ना, वो जो लालच होती है ना, उसकी वजह से ये एनर्जी वापस से आ सकती है, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि आप दूसरों के लिए करना बहुत चाहते हो। तो हो सकता है ये पैसे के रिलेटेड या काम के रिलेटेड भी लालच हो सकती है कि मैं एक काम कर रहा हूँ तो मैं दूसरा भी कर लूँ साथ में, तो थकावट हो सकती है आपको थोड़ी सी, मुझे ये लग रहा है। या ऐसे अपने ऊपर बर्डन भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको यहाँ। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है डियर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वर्कोहॉलिक बहुत होने वाले हो। द फूल, नई शुरुआत होने वाली है। जैसे वो मैंने पहले ही बोला आपको कि ज़मीन मिल रही है किसी को पाँव रखने के लिए, कि अब ये ज़मीन मेरी है, उस पर मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्रिएशन बहुत आ रही है आपके लिए, अपने आप को बनाना, जैसे, है ना, रेडी हो आप इसी एनर्जी में। लेकिन ये आप देख सकते हो, ये इसकी नज़र इस तरफ है, तो हो सकता है किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, या किसी ऐसे लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, तो वो लोग आपकी लाइफ से जा सकते हैं। ये साइकिल की एंडिंग भी हो सकती है और नई शुरुआत भी हो सकती है। 10-10 पोर्टल उसी एनर्जी को दिखाएगा, तो फिर से वो साइकिल शुरू ना हो जाए, वो भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ, जो उन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, अब ये पर्सन कुछ बन के दिखा रहा है ना, क्योंकि यहाँ ये पर्सन बैठा हुआ है ना, इसको हेल्प मिल रही है। अगर इसने ये हेल्प ले ली, तो ये इस तरीके से खड़ा हो जाएगा कि अब मैं रेडी हूँ अपने काम को करें। इसके लिए फ्यूचर, आगे का जो फ्यूचर होता है ना, ब्राइट फ्यूचर है, ये रोशनी की तरफ आगे जाएगा, क्योंकि इसके पास लेसन है। कौन से लेसन? कि ये जो एनर्जी होती है ना, बार बार आ जाती है, लालच में नहीं फंसना है, बर्डन नहीं लेना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है, ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे। ये चीज़ों की एंडिंग हो रही है और इन चीज़ों की एंट्री हो रही है, मतलब नई शुरुआत हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये है, ये आप अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा, और अवेयरनेस में भी रहना है आपको, ठीक है, कि इस एनर्जी में वापस आप ना चले जाओ, क्योंकि अपने आप को बना रहे हो। यहाँ आपको एक वाइट पेपर दिया जा रहा है, जिसके ऊपर आपको जो लिखना वो लिख लो, क्योंकि फूल की एनर्जी आ रही है आपके लिए। शून्य से शुरुआत करना, नई शुरुआत करना, तो अपनी नॉलेज को यहाँ लगाना है, अवेयरनेस में रहना है हमेशा, तभी आप ये डायमंड बन पाओगे, है ना। अपने आप को बना रहे हो यहाँ, तो ये पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है। ओके, चलिए और देखते हैं
कि आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। मुझे यहाँ मेडिटेशन करना भी जैसे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चौकड़ी मार मार के जो मेडिटेशन किया जाता है ना, बैठ के मतलब कि, ठीक है, वो मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत होगा, अच्छा होगा। और लिखना, अपनी जो क्रिएटिविटी है ना उसको लिखना भी हो सकता है किसी के लिए। ये लिटरली लिखने वाली कोई जॉब भी हो सकती है, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। म्यूजिक, आप अपना गाना गाने वाले हो डियर। म्यूजिक होता है ना, वो आपके मूड को चेंज कर सकता है। जैसे अगर सैड सॉन्ग आप सुनोगे तो आप उसी एनर्जी में चले जाओगे, मतलब उदास हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। और अगर आप बहुत ही एनर्जेटिक म्यूजिक सुनते हो तो आप वैसे एनर्जेटिक हो जाओगे। प्यार वाले गाने सुनोगे तो प्यार वाली एनर्जी को महसूस कर पाओगे। तो म्यूजिक आपके ऊपर बहुत असर करेगा। तो आपको म्यूजिक, आप किस एनर्जी में टैपिंग करना चाहते हो उसके मुताबिक आपको म्यूजिक सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। और म्यूजिक मतलब कि अपना गाना गाना, अपनी ट्रुथ, अपना सच, अपने सच के साथ जीना, ये बता रहा है। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ने वाला है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी, किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है, किसी के लिए बुरी भी हो सकती है। यहाँ 5 नंबर मुझे बहुत, जैसे आपकी बर्थ डेट हो सकती है या आपका लाइफ पाथ हो सकता है, जो पूरी बर्थ डेट होती है ना उसका एक 1 डिजिट करे तो, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो उन लोगों को ये ज़्यादा असर करेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, यस, पार्टनरशिप भी हो सकती है, जैसे भगवान के साथ जुड़ना। किसी के लिए लिटररी पार्टनरशिप हो सकती है। तो बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हो, जैसे अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना, ये भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। तो इस नई शुरुआत में आप इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हो। स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाना, जैसे भगवान के ऊपर भरोसा करना। क्यों? क्योंकि आपको एक ज़मीन मिल रही है यहाँ, है ना। आपको एक मौका मिल रहा है कि आप खुद को बना सको, खुद को दुनिया की नज़रों में दिखा सको कि हाँ, मेरे पास भी काबिलियत है ना। वो संभावनाएं जो हम बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जिसके माध्यम से आप नई शुरुआत कर सकते हो। यहाँ भी ये मिल रहे हैं ना कि आपको जो चीज़ चाहिए थी ना, वो मौका अब मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। जो आप चाहते हो ना वैसी ज़िंदगी आप खुद के बल पर बना सकते हो। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें करके दिखाया। वो मौका या मैंने तुम्हें दिया, वो मौका आपको यहाँ मिलेगा कि खुद से खड़े होना है आपको। तभी आपका ये फ्यूचर ब्राइट हो सकता है ना। तो क्रिएटिविटी, जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे को जैसे जन्म देती है, तो उस बच्चे को वो जन्म देना, वैसी वाली एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। और ये बहुत सारी आपकी पास्ट की हीलिंग चल रही है यहाँ। क्योंकि पास्ट में किसी को बहुत सारी पेन थी, फिजिकल, मेंटली, पैसों की दिक्कतें थी, जो जो भी सिचुएशन थी, वहाँ से आपको निकाला जा रहा है क्योंकि आपको वो मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। एनवायरमेंट 4 स्टेबिलिटी का ही नंबर होता है 4 तो ये भी नंबर आपको दिख सकते, जैसे एंजल नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे अलग अलग तरीके के, ठीक है। और मदर अर्थ, गाया की एनर्जी, ग्रीनरी जो होती है ना, जैसे लैंड, मैंने बोला कि ज़मीन, वही वाली एनर्जी के एनवायरनमेंट उस तरीके का होगा आपका कि आप खुद से उसमें अनुकूल हो जाओ, है ना। उससे उसके साथ अपना एक पार्टनरशिप कर पाओ अच्छे से कि हाँ, तेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो हम दोनों मिल के कुछ क्रिएट करते हैं, वो वाली एनर्जी। तो ये कॉस्मिक एनर्जी के साथ भी जुड़ना हो सकता है किसी के लिए, ओके। तो बहुत सारी प्यारी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। अबंडेंस की एनर्जी, जो ग्रीन कलर होता है ना, तो ग्रीन कलर भी आप यूज़ कर सकते हो आप अपने वर्क प्लेस पर या किसी भी जगह, ठीक है। उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू।
थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओह, आपके लिए तो अपने आप से कार्ड्स आ गए, क्योंकि एंजल आपको हर वक्त गाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर ऑडियंस, आप बहुत ही, आपके लिए जो गाइडेंस है ना, आप सुन पाओगे किसी ना किसी फॉर्म में। ये हो सकता है स्पेशली आपके सोच भी हो सकती है जिसको आपको समझना होता है, या फिर आप कहीं से जा रहे हो और कहीं से गाना सुनाई दिया, क्योंकि म्यूज़िक भी है तो गाने के माध्यम से भी आपको ये मैसेजेस मिल सकते हैं। या किसी कहीं से आप जा रहे हो और किसी पर्सन ने मतलब कोई बात बोल रहा है तो वो आपको सुनाई दे जाए, तो अवेयरनेस में रहना है। ओके, तो क्लियर ऑडियंस है। ओ, सच में आपके थॉट्स है ना, आपकी क्रिएटिविटी उसी से निकलेगी। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। क्लियर कॉग्निशन, मुझे इसे को बोलना नहीं आता, लेकिन ये एबिलिटीज़, सच में मैं ये बताऊँ, ये एबिलिटीज़ मेरे पास है। मुझे कई बार ये महसूस भी हुआ है, मैं करती भी हूँ इसके साथ काम। लेकिन इसको बोलना मुझे नहीं आता है। अगर जिनको बोलना आता है ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो आपकी जो प्रेयर है ना, उसका आंसर यूनिवर्स देने वाले हैं। एंजल्स, एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, हर वक्त आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं भी थक के रुक जाना नहीं है आपको, क्योंकि क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मुझे लग रहे हैं जैसे गिव अप कर देना, कि यार बहुत वेटिंग कर ली, अब मुझे तो गिव अप कर देना है, नहीं आगे बढ़ना है। और कई बार आप ऐसे काम कर भी चुके हो जहाँ आपने गिव अप किया ना, उसके दूसरे ही पल आपकी विजय थी, लेकिन आगे ही आपने गिव अप कर दिया। तो अब आपको गिव अप नहीं करना है यहाँ। ओके, काउंसिलर, आपको हो सके तो किसी के साथ बातचीत करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर जब भी आपको ये लगे कि यार मेरा काम बन नहीं रहा है, या कुछ इस तरीके से हो नहीं रहा जैसे मैंने सोचा था, तो आपको काउंसलर करने की ज़रूरत, किसी के साथ इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, क्लियर योर स्पेस, आप अपनी वो जगह बना रहे हो अभी राइट नाउ, तो आपका यही चलेगा, क्योंकि क्लियर योर स्पेस, आप अपनी जगह बनाओगे उस अबंडेंस को अपनी लाइफ में लाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ी सी हीलिंग है, मैंने आगे भी आपको बोला था कि हीलिंग है आपके लिए। तो काउंसलर आप खुद भी कर सकते हो अपने आप को, या किसी की हेल्प ले सकते हो जो क्लियर ऑडियंस हो सके, या ये एबिलिटीज़ जिसके पास है उसके साथ भी आप बातचीत कर सकते हो, ताकि आप म्यूज़िक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपने आप को बार बार उस जोन में ले जाना कि मुझे आगे करना है, मुझे थक के रुकना नहीं है ना, क्योंकि आपकी जो ये 10-10 वाली एनर्जी है ना, इसमें एक तरफ आपकी नई शुरुआत तो हो रही है, लेकिन पीछे आप मुड़ के देख भी रहे हो, है ना, ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। देखो आपको मैं बताऊं, है ना, ये पर्सन देख किस तरफ रहा है, पास्ट में, लेकिन इसके एक्शन आगे की तरफ है, सोच इसकी आगे की तरफ। मतलब कि आपको प्रेजेंट में रहना है, ना ही पास्ट में जाना है, ना ही फ्यूचर का ज़्यादा सोचना है, क्योंकि जब आपकी सोच बहुत लगेगी ना तो आपकी परेशानी हो सकती है, क्योंकि क्लियर ऑडियंस भी हो और यहाँ ये भी एबिलिटीज़ हैं। तो ये एबिलिटीज़ जिसके पास होती है ना, वो फ्यूचर के बारे में भी उसको सोच आ सकती है, मतलब विचार आ सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को समझना कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, क्योंकि उसके मुताबिक आप अपनी क्रिएटिविटी है ना, उसको आप पेपर पे लिख सकते हो, ताकि आप सही से फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर पाओ और पास्ट से कैसे निकलना है वो भी आप कर पाओ। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ ज़्यादा एनर्जी आपकी लग रही है। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। 10-10 पोर्टल आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ला रहा है, अबंडेंस की तरफ आपको ले जाया जा रहा है और पास्ट की एनर्जी से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ गलती नहीं करनी है, पास्ट में वापस नहीं जाना है। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनके भी बर्थ डेट है 16 से 31 और जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है टाइगर आई,
तो आप एक वॉरियर हो डियर, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। आप जो क्रिएटिविटी करना चाहते हो उस क्रिएटिविटी को के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे हो। जैसे जो दृढ़ संकल्प के साथ आपको काम करना चाहिए ना, वो कर नहीं पाते हो, और वही चीज़ें आप आगे मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एक मोटिवेशन की आपको यहाँ बार बार ज़रूरत पड़ेगी। आपका विल पावर मजबूत करना होगा आपको। वैसे तो है ही, आप बहुत बार गिरे हो, बहुत बार उठे हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपको काम करते रहना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, वैसी चीज़ों को ढूंढना है। ओके, टाइगर आई भी आप यूज़ कर सकते हो अपने खुद के लिए। चलिए, आपकी एनर्जी क्या है? थैंक यू एंजल। हमारे पाइल नंबर 2 की एनर्जी क्या है? थैंक यू। आपको जैसे एक डर लग रहा है कि कुछ ख़त्म ना हो जाए। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे डरो मत, है ना, कुछ नहीं होगा, जैसे आप प्रोटेक्टेड हो। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत टावर मोमेंट आए हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, किसी के लिए ये पैसों की वजह से भी डर हो सकता है कि यार इतनी सारी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट कम मिलते हैं, है ना, पैसे कम मिलते हैं, या ये मैंने जो पैसे खर्च किए तो वो कहीं मेरे से मतलब खो ना जाए, है ना, ये भी डर हो सकता है किसी का। ओके, डेविल, यहाँ भी डेविल है। फाइल नंबर 1 में भी डेविल का कार्ड आया था, लेकिन ये आपकी एनर्जी में, करंट एनर्जी में, तो ये डर है किसी चीज़ का। मैंने जैसे आगे भी बोला आपको, किसी किसी चीज़ की एडिक्शन भी हो सकती है आपकी, लेकिन वहाँ से आपको जैसे रास्ता दिखाया जा रहा है। ये डेविल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप जानते भी हो कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, मुझे इसको ख़त्म करना है, लेकिन फिर भी जैसे कोई एडिक्शन ऐसा है कि आप निकल नहीं रहे हो वहाँ से। आपको पता है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, विक्ट्री, यस, जैसे लाइट की तरफ जाना, विक्ट्री हासिल करना, ये आपका गोल हो सकता है। किसी चीज़ की एंडिंग, ये भी 10 नंबर, ये 7 नंबर, ये 7 नंबर, तो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ कोई बहुत जा रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस, आप अपनी क्रिएशन के साथ विक्ट्री को पाने वाले हो डियर। वो मौका आपको मिलने वाला है। यहाँ मुझे यहाँ जैसे जाले बहुत दिख रहे हैं। जाले होते हैं ना जैसे घर में, तो साफ सफाई करने की ज़रूरत है, किसी को क्लींजिंग करना, हीलिंग है, अपने आप को हील करना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ना, ये मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है। ओके, चलिए, तो आपके लिए ये 10-10 पोर्टल क्या चीज़ ला रहा है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। संभालना, जैसे मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, संभालो, अपने आप को संभाल लो। थैंक यू। आपकी चीज़ें बहुत बिखरी हुई है, जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है, जैसे जाले दिखते हैं, तो थोड़ा सा क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है जैसे कहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे कुछ बाहर आना चाहता है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। क्लींजिंग करनी है आपको। आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत कठोर है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन रिजल्ट कम ही मिलते हैं आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वाह, मैं सारे कार्ड्स रख लूँ। 10 ऑफ सोर्स, यस, इसकी हीलिंग है, मैंने पहले ही बोला आपको, क्योंकि ये डेविल के नीचे आया है कार्ड, है ना। टेम्परेंस, यस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं करोगे, लेकिन आपका विल पावर बहुत मजबूत है, सिर्फ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है आपको। ये जो दर्द मिला है आपको, ये 10 नंबर वाला है ना, उससे निकलने का रास्ता यही है। अपने आप को मोटिवेट करो हमेशा, आप कर सकते हो। आपकी किस्मत में भी बहुत सारा प्यार है,
मुझे यहाँ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी लग रही है, तो किसी को प्यार के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हुई है या टॉक्सिक रिलेशन में भी वो कोई हो सकता है यहाँ। ठीक है। सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ कमी सी है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी है डियर, है ना। विल पावर बहुत मजबूत है आपका, आप बहुत बार गिरे हो, बहुत बार उठे हो, टावर मूवमेंट बार बार आपके लाइफ में आता है, लेकिन फिर भी आप खड़े होते हो, आप गिव अप नहीं करते हो, ऐसी वाली एनर्जी है आपकी। और आप इसी की वजह से उस खुशियों को मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि यहाँ हीलिंग है। पास्ट में भी ये चीज़ें हुई है आपके लिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उससे निकल के फिर से उसको आपने उसमें विक्ट्री पाई है। एक आप वॉरियर हो डियर, है ना। योद्धा कैसा होता है, बार बार वो युद्ध करने जाता है, क्योंकि वही उसको करना होता है। बार बार पेन मिलना, बार बार युद्ध करना उन्हीं चीज़ों के साथ। तो किसी के लिए यहाँ साइकिल भी चल रही है, उसकी एंडिंग हो रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से एंडिंग नहीं है। एंडिंग कर सकते हो डियर, क्योंकि ये जो है ना, नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई चीज़ें सीखना, ये आपके अंदर हो सकता है कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, लेकिन वो रॉ फॉर्म में हो रहा है। एक एक चीज़ आप एक के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आपका फोकस एक चीज़ पर करने की ज़रूरत है कि हाँ मुझे इस चीज़ को करना है। किसी के लिए ये भी हो सकता है किसी और के साथ मर्ज करके आप कुछ काम कर सकते हो, है ना, पार्टनरशिप में काम कर सकते हो। या फिर किसी के लिए ये भी है कि पार्टनरशिप ही प्रॉब्लम्स हो गई, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो दोनों तरह के मैसेजेस मुझे यहाँ मिल रहे हैं आज। आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है डियर, लेकिन आपको अपने आप के ऊपर थोड़ा सा मंथन करने की ज़रूरत है कि कहाँ आप वो उसी साइकिल में फिर से क्यों चले जाते हो। तो उस एग्जिट पॉइंट को आपको ढूंढना है। आपका जो खुद का एग्जिट पॉइंट होता है ना, कि इस डेविल की एनर्जी बार बार क्यों मेरी लाइफ में आती है, तो उसको ढूंढना है। जैसे मुझे मोबाइल भी दिखा रहे हैं, तो मोबाइल एडिक्शन भी हो सकता है किसी का, या बहुत सारी जानकारियाँ लेने के लिए भी आप शायद ये चीज़ें कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है कि उसी की वजह से आप उसमें फंस जाते हो जैसे। तो ये खुद से कर सकते हो आप, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है आपके लिए। ये विक्ट्री की तरफ आपको जाना ही है, क्योंकि ये जो साइकिल है ना, उसको एंड कर सकते हो आप। ओके, क्योंकि ये विक्ट्री का 10 नंबर है, ये भी 10 नंबर है। जो पेन वाली एनर्जी है, मेन एनर्जी आपकी, इसके दोनों ही तरफ हीलिंग वाली एनर्जी है, रिलेशनशिप भी है, 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, एंजलिक एनर्जी, तो कॉस्मिक एनर्जी के साथ भी जुड़ना, एंजल्स के साथ बातचीत कर लेना, एंजल्स के मैसेज सुनना, मैसेज पढ़ना, है ना। तो ये नंबर भी आपको इसी तरीके से दिखा रहे हैं, 10-10 नंबर। तो 10-10 आपको दिख सकता है, 10-10 मैजिक बिगेन्स नाउ, ये भी आप वो चैंट कर सकते हो। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ आप जुड़ना चाहते हो, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ गोल्ड वाली एनर्जी लग रही है, तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हो, 10-10 वाली जो अफर्मेशन होती है ना, उसके साथ। ओके, चलिए और क्या आ रहा है आपके लिए। आपको आपका फोकस सही करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, क्योंकि जब आप इस एनर्जी से निकल जाओगे ना, तो ये वाली एनर्जी, प्यार मिलना, लोगों का प्यार मिलना, अपना काम सही से कर पाना, वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। और किसी का यहाँ थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है, जो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ है, उनका थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है। तो विज़न दिखना, ये चीज़ भी हो सकती है किसी के लिए। या किसी को ये भी डर है कि अगर मैंने मेडिटेशन में बैठा तो मुझे डर लगता है, तो वहाँ से भी निकलने के लिए तो आपको उससे लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डर होता है ना, डर के लिए एक कदम उठाना ज़रूरी होता है कि हाँ मैं रेडी हूँ उस डर का सामना करने के लिए, है ना। तो आपकी मेन एनर्जी यही है, उसी से निकलना है आपको। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आपको अपने पैसों को मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो किसी की हेल्प ले सकते हो।
ओके, क्योंकि यहाँ ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, पैसों की दिक्कत की वजह से आपको ये चीज़ें हो रही है कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, या फिर ये भी है कि पैसे तो आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। तो इसकी एग्जिट पॉइंट आपको ढूंढनी है। कंप्लीशन, आपकी लाइफ में ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, इसकी कंप्लीशन हो रही है तो अबंडेंस आपकी तरफ आने वाली है डियर। और ये चीज़ भी आपकी नॉलेज के हिसाब से आएगी, मतलब क्योंकि आप यहाँ जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, हर एक चीज़ में अपनी अपनी जो क्रिएटिविटी है ना उसके साथ आप काम कर सकते हो। लेकिन किसी को ये भी लग रहा है कि यार ये फाइनेंशियल जो होता है ना मुझसे होता नहीं है, तो आप एक बार करके देखो, आपसे होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि आप एक वॉरियर हो डियर। आप हमेशा विक्ट्री के लिए बने हो, सक्सेस के लिए बने हो। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां आप कदम रखो और वहां आपको सक्सेस ना मिले, ऐसी कोई जगह नहीं है। क्योंकि आप एक बहुत ही, एक मुझे जैसे वो शेर दिखा रहे हैं, लायन होता है ना, वो थोड़ा सा आलसी होता है ना, लेकिन जब वो शिकार करने जाता है ना तो किसी की हैसियत नहीं है कि वो उसको वो शिकार ना करे, मतलब वो होता ही नहीं उसका, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन, मैंने बोला वो पहले ही आपको कि बहुत ही, जैसे आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सही करने की ज़रूरत है, तो सेल्फ डिसिप्लिन में आपको आने की ज़रूरत है। सही वक्त पर सोना, सही वक्त पर खाना खाना, अपनी जो रूटीन है उसको फॉलो करना सही से, और ये कर लोगे ना तो आपकी डेफिनेटली ये जीत निश्चित है। एक साइकिल की एंडिंग है और नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ की। हर बार आपको जो देरी से चीज़ें मिलती है ना, वो आगे बहुत जल्दी, मतलब वो रिजल्ट जल्दी से मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। आपको अपना फोकस अपने ऊपर रखना है कि मुझे किस चीज़ पर काम करना है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने जाते हो ना तो वो चीज़ें गड़बड़ी वहीं हो जाती है, और ये जो प्रॉब्लम्स उसी की वजह से होती है। तो अपना फोकस सही जगह लगाना है, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे एक शब्द ये सुनाई दे रहा है, शॉर्टकट मत लीजिए, ठीक है। शॉर्टकट भले ही देरी से हो काम, लेकिन वो हो जाएगा आपका। ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज, यस, आप अपनी उड़ान भर सकते हो, लेकिन आप ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हो, और आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी ही, प्रॉब्लम्स आएंगे ही आपकी, क्योंकि चैलेंजेस होते हैं ना, जितने बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे उतनी ही आपकी सक्सेस और बढ़ेगी, क्योंकि चैलेंजेस पार करके ही तो हमें वो खुशियाँ मिलती है, उस खुशियों की तरफ हम जा सकते हैं, है ना। काउंसिलर का कार्ड फाइल नंबर 1 में भी आया था, तो अगर किसी को कार्ड पसंद आया है या बर्थडे उनकी उसकी हो सकती है तो वो भी आप देख सकते हो फाइल, ठीक है। लेकिन काउंसिलर आप खुद हो सकते हो यहाँ, उसमें ये था कि काउंसिलर की हेल्प ले सकते हो, लेकिन यहाँ आप खुद काउंसलिंग कर सकते हो किसी और की, क्योंकि आपके पास वो लेसन है, आप सिखा सकते हो किसी और को। तो किसी के लिए ये भी फील्ड हो सकता है जहाँ आप जा सकते हो, तो और भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। क्लियर सेंटेंस, यस, आप इमोशनल बहुत हो, और इमोशनल होने की वजह से भी थोड़े से काम आपके बिगड़ जाते हैं। जेंटलनेस, एंजल सैंडल फॉल होते हैं ना, ये एंजल पहले ह्यूमन थे और फिर उसको एंजलिक एनर्जी के साथ जोड़ा गया, तो ये वही वाली एनर्जी है आपकी। आप बहुत ही इमोशनल, आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, लेकिन वही लोग आपको हर्ट करते रहते, क्योंकि वो चैलेंजेस होते हैं आपको, वो सिखाने के लिए, आपको एक एंजल बनाने के लिए यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, है ना।
अनकंडीशनल लव की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, इसमें क्या लिखा है मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन वो जो सिचुएशन है ना, जो ये आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है, उसको सही करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि डिफ़िकल्टीज तो आपकी लाइफ में बनी ही रहेगी। ये प्रॉब्लम्स आपको बार बार आती रहेगी, क्योंकि उसी से आपका विल पावर जो है ना वो और ज़्यादा मजबूत होगा इस डेविल से लड़ने के लिए, क्योंकि आप सेंसिटिव बहुत हो। और जो लोग सेंसिटिव बहुत बहुत होते हैं ना, वो लोग ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और बार बार वही लोग आपकी लाइफ में आते रहते हैं। तो आपको अपनी जो एनर्जी है ना उसको हाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एंजल माइकल को आप इन्वॉक कर सकते हो, या एंजल राफेल को, जो आपकी हीलिंग भी करे इमोशनली, और एंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन दे। आप अफर्मेशन के साथ भी काम कर सकते हो, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ। ओके, चलिए, तो बहुत सारी प्यारी एंजलिक एनर्जी इस बार आई है। दोनों ही पायल बहुत ही अच्छी थी, और आप में एक वॉरियर की एनर्जी है। तो वॉरियर होता है ना, उसको ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना होता है। ओके। चलिए, ये तो एक मैसेज था, लेकिन इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।